विद्यार्थी हूं, है ना। तो विद्यार्थी के जीवन के लिए क्या कर्म है? क्या कर्म है अभी, है ना। तो इसमें आपका जो मेन कर्म है वो आपको क्या करना है अभी, सिर्फ केवल अपनी विद्यार्थी जीवन में जो हम करते हैं विद्या, है ना, विद्या अर्जित करना और पढ़ाई करना, यही आपका कर्म है ना। बाकी चीजें तो अपने आप होती है, जो दैनिक कर्म है वो आप अपने आप करते हो, ठीक है। अब इसमें कर्म ये है, और हमको जिस चीज से बचना है वो क्या है, विकर्म। और विकर्म बहुत सारी चीजें आप लोग के पास में जो आपका ध्यान भटकाती है, ठीक है ना। तो उन सब चीजों से हमको अपने आप को सतर्क रखते हुए कर्म की तरफ बढ़ना, ठीक है। और अकर्म क्या है? अकर्म कुछ नहीं है, जो आपने अभी एक सेंटेंस बोला ना कि मां फलेषु कदाचन और कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मतलब आप जो कर्म करते जा रहे हो और उसकी चिंता ना करके आपको जो मिलता जा रहा है वो आपका अकर्म बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, इसीलिए जब इस सेंटेंस को बोला कृष्ण जी ने तो केवल कर्म और अकर्म की बात करी है, विकर्म के बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि विकर्म तो हमको करना ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये विद्यार्थी के लिए हुआ। हम लोग के लिए क्या कर्म है? हम किस जीवन में है बताओ तो। आप लोग विद्यार्थी जीवन में, हम लोग किस आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम में। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? हम ऐसा कर्म करें क्या कि हम लोग सब चीज छोड़ छाड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और मस्त बैठ के तपस्या करते हैं, तो अच्छा काम है। तो वो कर्म है क्या हमारा? तो हमारा कर्म क्या है? गृहस्थ में रहकर, हाँ, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, हमारे ऊपर जिसकी जिसकी हिंदी में क्या बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को? जिम्मेदारी। जिस जिस चीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारी वाइफ, हमारी जो धर्म पत्नी उसकी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जो जिम्मेदारी है, हम जो ये काम कर रहे हैं ये जो जिम्मेदारी है, इन सब जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का संकल्प लेते हुए इस काम को करना, ये हमारे लिए अभी कर्म है, ठीक है ना। तो ये हमारा कर्म है कि हम हमने जो चीज अर्जित किया, कहां से अर्जित किया? जब हम विद्यार्थी जीवन थे, जब हमने जो पढ़ाई करी, तब हमने जो ये कर्म किया, इससे जो हम बने, और इन सब चीजों की उपयोगिता को अब हम गृहस्थ आश्रम में संकल्प लेते हुए उपयोग करें, तब ये हमारा आपका कर्म, ठीक है ना। और इसमें भी बहुत सारे विकर्म हमारे पास में, उसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ में भी एक वर्ग हमारा जब देखोगे ना, तो हमारे दोस्त ऐसे कैटेगरी में भी हैं जो रोज बैठ के शराब पीते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उनको लेना देना ही नहीं समाज में क्या हो रहा, हमको तो अच्छा पैसा मिल रहा, हम तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो एक वैसा भी वो चल रहा है, उनकी लाइफ ऐसी चल रही, तो हम वैसा भी बन सकते थे, लेकिन हम उसको ना अपनाते हुए एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं, जिसमें ना हम किसी तरीके के व्यसन में लिप्त हैं, अपने आप को शुद्ध तरीके से रखते हुए एक अच्छा जीवन जीने का संकल्प लेते हुए हम जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रख करके आप लोग काम करो, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हम लोग पिछली बार स्टार्ट किए थे, क्या टॉपिक स्टार्ट किए थे, किसको याद है? क्या चल रहा था? नजरिए की अहमियत। हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच पे हमारा कंट्रोल है कि नहीं है, या फिर हम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हाँ, किस किस चीज को हम लोगों ने बात की थी कि पहला वाला स्लाइड करना, तो दिव्यांश पहला स्लाइड। हाँ, नजरिए की अहमियत। हम लोगों ने ये बैलून से स्टार्ट किया था कि कौन सी स्टोरी थी बैलून वाली, कौन बताएगा? सबसे पहले वाली बैलून वाली स्टोरी, कि बैलून जो है वो किसके कारण ऊपर जाता है? उसके अंदर जो चीज भरी है उसके कारण। कलर के कारण ऊपर जाता है क्या? नहीं, है ना। तो किसी भी टाइप का बैलून हो, कैसा भी बैलून हो, उसके अंदर अगर हम अच्छी चीजें भर रहे, अगर हम उसके अंदर हम हीलियम गैस को भरेंगे तो ऊपर जा रहा है। ऐसे ही हम भी हैं,
हम अपने अंदर क्या चीज भर रहे हैं उससे हम ऊपर जाएंगे, और अगर हम गलत चीज भर रहे हैं तो उससे हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो ये बैलून वाला हो गया। अगला चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये स्टोरी सुनी थी कि हमारे देखने का नजरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे सामने जो चीजें आ रही है उसको हम कैसे देखते हैं। यहां पे एक राक्षस था गांव में। क्या कहानी थी उस राक्षस की? कि हाँ, कि गांव वाले तो ये देखते थे कि यार ये राक्षस इतना बड़ा है कि हम लोग मार ही नहीं सकते इसको। लेकिन वो बच्चे की क्या सोचने का तरीका था? निशाना लग सकता है, हम उसको मार सकते हैं। हाँ, मतलब उस छोटे से बच्चे का ये सोच है कि ये राक्षस इतना बड़ा है कि जब हम लोग इसको पत्थर मारेंगे तो उसको लगेगा ही लगेगा, चूकेगा ही नहीं हमारा निशाना। ऐसा भी सोच सकते हैं क्या? सोचो, है ना। तो ये सोचने के अलग अलग तरीके हैं, ये हमारी जिंदगी को देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये इसकी स्टोरी थी, है ना, डेविड एंड गुलीबत। आगे चलते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि 3 तरीके के चीजें हैं जिससे हमारी सोच बनती है। पहली सी चीज क्या? माहौल। हमारे आसपास हम किस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं, हम किस तरीके के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्त कैसे हैं, घर में माहौल कैसा है, घर के लोग कैसे हैं, इन सब के हिसाब से हमारा जो सोच है वो डेवलप होती है। ठीक है, बट इस सोच को हम अपने तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं जब हम अपने आप को अच्छे लोगों के या अच्छी चीजों के संपर्क में लाते हैं। ये हमारे हाथ में है। मोबाइल में क्या देख रहे हो ये आपके हाथ में। मोबाइल में कौन सी चीज देखना चाहते हो ये आपके हाथ में। तो मोबाइल में अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी। मोटिवेशनल लोग भी बोलते हैं उसमें, और जो हम अश्लील गाने हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बट ये आपके हाथ में है ना कि आप किस चीज को देखोगे। तो हम अगर मोटिवेशनल चीजें देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, तो हमारी सोच में परिवर्तन हो। ये आपका एनवायरमेंट है। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आसपास जो चल रहा है वही जिंदगी भर हमारी सोच को बनाए। ठीक है, और सोच नजरिया हमको कैसे बनाना है, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? अनुभव। जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या से, आपके स्कूल में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जैसे जैसे एग्जाम पास करते जा रहे हो, आप जैसे जैसे लोगों से मिलते जा रहे हो, उन सब चीजों से आपका अनुभव बनता जा रहा है, और ये अनुभव अब आपकी सोच को डेवलप कर रहा है। ठीक है ना। तो ये अनुभव से हम सोच बना रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है? शिक्षा। तो एजुकेशन, मैंने पहले भी कहा था कि 2 टाइप की एजुकेशन है। पहली एजुकेशन जो आप लोग स्कूल में ले रहे हो, स्कूल में आपको किन चीजों का ज्ञान दिया जा रहा है? विषयों का ज्ञान दिया जा रहा है। कितने टाइप के विषय होते हैं? हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है। ठीक है, इसके बाद विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस, है ना, और गणित होता है। इसके अलावा और आगे जाओगे तो इंजीनियरिंग की ये ब्रांचेस होती है, मेडिकल में ये होता है। तो आपको पूरा विषय का ज्ञान आपको दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे हमको जीवन जीने का ज्ञान नहीं मिलता है ना। स्कूलों में सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना नहीं हो पाता जितना हमको चाहिए एक्चुअल में अच्छी लाइफ जीने के लिए। क्योंकि हम अभी जो जीवन शिक्षा ले रहे हैं वो यहीं तक सीमित हो गया है कि हम पढ़ाई करते हैं और उससे हमको एक कुछ बनने तक, क्या बनना है वो वहीं तक सीमित है। उसके आगे इसीलिए कल्चर में चेंज नहीं हो पा रहा है आज के युवाओं की, क्योंकि वो केवल पढ़ाई का लेकर के जॉब कर लिया, और जॉब करने के बाद में वो अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि हम मौज मस्ती वाले जीवन जिए, है ना, हम मस्त पार्टी करें, एंजॉय करें, और उसके बाद फिर हमारी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक पहलू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना है उसको, तीसरा क्या था? शिक्षा, है ना। तो शिक्षा में एक ये शिक्षा तो ठीक है, यहां तक हमको लेना है क्योंकि कुछ ना कुछ बनना है। दूसरी शिक्षा आपको हमेशा ये रखना है कि हमको अपने जीवन को समाज के लायक बनाने के लिए जो शिक्षा चाहिए ना, वो कहां से मिलेगा? अच्छी पुस्तकों से। ठीक है, जो अपन बात करते हैं बार बार कि महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो, अभी ना बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आपके ना यूट्यूब में मिल जाएंगे। दिव्य कीर्ति को नाम सुने हो ना? विकास दिव्य कीर्ति नहीं सुने होगे ना? नहीं सुने होगे ना, तो स्टार्ट कर देना सुनने से। इतना ज्ञान आप लोग को उसके वीडियो से मिलेगा ना, छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं उन्होंने। और आप लोग खुशकिस्मत हो कि ऐसा कोई प्रोफेसर जो है वो यूट्यूब में अपने फ्री वीडियोस डाल रहा है। हम लोग के समय में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं था हमको,
नहीं तो हम लोग और ज्यादा ज्ञानी होते इससे, क्यों डॉक्टर साहब, है ना। तो उनके वीडियोस को सुनो, मतलब आपके माइंड को इतना रिफ्रेश कर देंगे ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपके माइंड में भर देंगे ना कि आपको अभी हो सकता है अभी बच्चे हो, अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें ना जाए, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे ना तो ये जो माइंड में चीजें घुसी रहेगी, जो हम आज क्लास ले रहे हैं, हो सकता है ये आपको बोर लग रही हो, या फिर अभी मजा ना आ रहा हो, या फिर अभी इसका कोई यूज ना हो, लेकिन लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा जिस समय आपको ये जो क्लास हुई है या आपने जो वीडियोस देखे हैं, जो अच्छी चीजें सुनी है, वो काम आता है। ठीक है, किसी जगह पे हम ऐसे फंसेंगे ना तो वहां पे वो काम आएगा। ठीक है, तो ये चीजें करना हमको। आगे ये सब चीजें थी कि सकारात्मक नजरिए के क्या फायदे हैं, आगे चलते। खराब नजरिया बनाओगे तो क्या होगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और आगे चलते। तो अच्छा नजरिया बनाने के उपाय हम लोग कर रहे थे, है ना। इसमें हम लोगों ने पहला देखा था क्या, कि अपनी सोच को बदले और अच्छाई को खोजे, है ना। एक हमने एग्जाम्पल भी लिया था, तेजस्वी की थी, उसको क्या एग्जाम्पल था वो, हाँ, कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी और मैंने कहा कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ, इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करना है। कैसे होगा ये लाइन छोटा, जिसको पता है मत करो। हाँ, भाविका आई थी, बताओ उस दिन जो नहीं आए थे वो बता, और बड़ा कर दो उस लाइन को, लेकिन इसका यूज उसको नहीं टच करना है। तो बड़ा कर दूंगा, छोटा कैसे होगा ये लाइन, ये तो बड़ा कर दिया मैंने, तो छोटा कैसे हुआ ये लाइन। इस लाइन को छोटा करना है बिना उसको मिटाए, कैसे होगा। सारिका आई थी ना उस दिन, हाँ ठीक है, भूमिका भी आई थी, आप आए थे, हाँ बताओ कैसे होगा छोटा ये लाइन। हाँ ठीक है, वेरी गुड, दूर से देखने से लाइन छोटी हो जाएगी, नहीं लेकिन मेरे को यहीं पे छोटी करनी लाइन को, इसी बोर्ड पे छोटी करनी लाइन को। कैसे छोटी होगी, पायल आई थी उस दिन, हाँ भाविका आई थी उस दिन, आपको पता है ना, सुहानी को पता है, नहीं पता है, दिमाग लगाओ कैसे छोटी होगी ये लाइन, पहले भी ले चुके हैं इस एग्जाम्पल को अपन। हाँ आप बताओ बेटा कैसे छोटी होगी ये लाइन, सोचने से छोटी हो जाएगी। ठीक, चलो दिमाग लगा रहे हो, अच्छी बात है। तो ये लाइन को कैसे छोटी करते हैं, चलो तो ड्रॉ करके बताओ इधर आओ। इससे बड़ा लाइन ड्रॉ करो ना, इस है कि नहीं, इसमें तो मना ही नहीं है। आप उससे बड़ी ड्रॉ कर दो तो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसा हमको सोचना है कि हमको अगर आगे बढ़ना है, हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमको दूसरों को नहीं खींचना है, दूसरों की आलोचना नहीं करना है कि ये बुरा है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये बुराई है, उससे हम बड़े नहीं होंगे। हमको अगर बड़ा बनना है तो हमको अपने अंदर की खूबियों को बढ़ाना होगा, हमारे अपने अंदर की कमजोरियों को ताकत में बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो, तब हम आगे जाकर के अपनी लाइन को बड़ा करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अपने अंदर छोटी छोटी अच्छाइयों को पीछे करना एक बार और दिव्यांश। हाँ, तो हमको क्या करना है, अपनी सोच को एक तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अभी भी ना बहुत सारी चीजों को सोचते नहीं है ना, देखते तो हैं लेकिन उसकी अच्छाइयों को सोचते नहीं। तो अब आपसे क्या करना, आज के बाद से जो भी चीज को देख रहे हो एक बार पहले उसको सोचे कि हाँ ये तो ऐसा है, अब उस पर फिर से दोबारा उसी चीज को सोचना, क्या मैं इसको किसी और तरीके से सोच सकता हूं। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर मैं फेल हो गई तो मैं क्यों फेल हो गई, क्या कहीं पे मेरी इसमें कमी रह गई थी, बजाय कि उसके निराश होने की, है ना। सुहानी वैसे निराश नहीं होती है, हम इसको कहाँ पे कितनी कम मेहनत हो गई, है ना, इसमें मुझे कितना लाना है, सोचने का नजरिया हमको 2-3 बार उस चीज को बार बार जब सोचेंगे तब उसमें हमको पॉजिटिव सोच मिलती है। ठीक है, तो ये तो सोच को बदलना। दूसरा, उसमें अच्छाई खोजना, हर चीज में अच्छाई खोजने की आदत डालो, है ना। हम जिस परिवेश में बड़े होते हैं ना, शुरू से हमको ये सिखाया जाता है स्कूल में कि हमको दूसरे से अच्छा बनना है, हम कंपटीशन करते रहते हैं, होता है ऐसा। तो इससे हम दूसरों की अच्छाई खोजना बंद कर देते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरे के अंदर बुराई ढूंढना चालू करते हैं ताकि हम उससे अच्छा बन पाए। तो आप क्या करो कि दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढना चालू करो, हर किसी के अंदर। ठीक है, तो हम इसमें ये पहला कदम है अपनी सोच को अच्छा बनाने का। दूसरा कदम, ये वाला एग्जांपल हम जनरली लेते हैं, आपको पता है ये, है ना। कोई ग्लास अगर पानी भरा है इतना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। आधा भरा है इसका मतलब
पॉजिटिव सोच वाली सोच है हमारी, आधा खाली है मतलब हम ये देखते हैं कि वो निगेटिव थिंकिंग, ठीक है। बट हम इसको और सोच सकते हैं कि ये ग्लास जो है वो आधा भरा भी है पानी से और आधा हवा से भी भरा है, और अच्छा सोचो। तो ये सोचने का तरीका है कि हम किसी चीज को बहुत अच्छा सोचें, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा कदम ये है कि हर काम को ना तुरंत करने की आदत डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने उस समय भी लिया था जब हम की रुकावटें, हमारी सफलता में आने वाली बाधाएं में क्या था, एक टाल मटोल, वेरी गुड सर, है ना, टाल मटोल करना, वही उसी से रिलेटेड है ये हमारी थिंकिंग भी, कि किसी काम को हम कितना तुरंत करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, वो हमारी सोच को अच्छा बनाता है ना। कोई काम हमको मिला, हम उसको टाले ना। ये विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क रोज मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है ना। मैं आयुष को भी बोलते बोलते थक जाता हूं, बेटा अगर कोई होमवर्क मिला है तो उसको जितनी जल्दी आप घर आते हो तुरंत 1-8 घंटे के अंदर करके फिनिश कर दो, फिर ना मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, ना आपको बार बार सुनना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स भी बार बार बोलते हैं बेटा घर में स्कूल में कुछ मिला है तो जल्दी कर लो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, है ना। तो उसको अगर हम तुरंत निपटा दें तो बार बार बोलेगा क्या कोई? नहीं बोलेगा। तो हम अपने जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट काम हैं उसको पहले करने की आदत डालें, ठीक है। तो ये हमारी सोच को धीरे धीरे परिवर्तित करे। ओके, तो दूसरा चीज ये हो गया। तीसरा क्या है? एहसानमंद होने का नजरिया बनाए। एहसानमंद किसका? ईश्वर का, भगवान का, ठीक है। कि हमारे आसपास हमको जितनी चीजें मिली है वो बहुत ज्यादा है। आज अगर आप फिलिस्तीन में पैदा हुए होते तो, या हमास में, हमास जहां पे चल रहा है युद्ध, वहां पे खुश होते क्या? आप किस कंट्री में जन्म लिए हो? भारत में। और भारत में भी अगर ऐसी जगह पे जन्म लिए होते जहां पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे बॉर्डर है इंडिया पाक का, वहां पे रोज गोलियां बरस रही है वहां पे, तो खुश होते क्या? नहीं होते, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंडी वाली जगह होती है, ऑल टाइम ठंडी रहती है, खुश रहते क्या? या धूप ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। ऐसी कंट्री जहां पे बहुत ज्यादा गर्म होता, बहुत रोज एकदम बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती रोज रोज, खुश रहते क्या? तो हम ऐसे जगह पे हैं छत्तीसगढ़ में जहां पे हमको गर्मी भी मिलती, ठंडी भी अच्छी मिलती, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसका एग्जाम्पल बताया था सूरज तिवारी का, उसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं, हम लोग के क्या है? सारी चीजें अच्छी, ठीक है। हमारे पास में दोनों हाथ है दोनों पैर है, हम अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ मिली, हमको जो शरीर मिला है, इसके लिए हम क्या खुश नहीं हो सकते? इसके लिए थैंक यू नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। तो ऑलवेज थैंक यू बोलने का एक हैबिट क्रिएट करो। थैंक यू गॉड, है ना। रोज सुबह उठा तो थैंक यू गॉड कि आपने मुझे एक सुबह दी है, एक अच्छा दिन जीने के लिए, ठीक है। रोज रात को सो तो बोलो कि थैंक यू गॉड कि आपने मेरा दिन आज अच्छा निकाल दिया, ठीक है ना। एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छा शरीर दिया है, एक अच्छे माता पिता दिए हैं, एक अच्छा स्कूल दिया है, सब चीज के लिए थैंक यू। इवन तो संदीप महेश्वरी को जब सुनोगे ना तो बोलते हैं कि जब आप स्टेयर पे किसी चढ़ते हो ना, सीढ़ी पे, तो स्टेयर को भी थैंक यू बोलते हुए चलो कि आपने मुझे एक सीढ़ी चढ़ा दी, आपने मुझे दूसरी सीढ़ी चढ़ा दी। थैंक यू स्टेयर्स, थैंक यू सन कि आपने मुझे इतना प्रकाश दिया, थैंक यू लाइट की ये लाइट मुझे रोशनी दे रही, थैंक यू पंखा की मुझे हवा दिया गर्मियों में, ठीक है। तो ये आपको पॉजिटिव बनाता है, हमारे अंदर जो है ना उसको पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे थैंक यू बोलने की आदत है। चौथा कदम अपन लेते हैं कि एग्जांपल के साथ आज इसको फिनिश करेंगे, कि लगातार सीखने की आदत डालें और बुद्धि को तेज करें। एक यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं कि एक स्कूल से 2 विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं, ठीक है। और एक ही स्कूल में कौन कौन पढ़ रहे हैं अभी एक ही क्लास में? हाँ, आप दोनों तीनों एक ही क्लास में हो, और इधर से आप दोनों एक क्लास में। ओके, चलो सारिका और इसका एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ बेटा यहाँ पे, क्या नाम है? हाँ, मंजू। मंजू और सारिका, ठीक है। मंजू और सारिका दोनों जो है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, बढ़िया। ये दोनों जो है एक ही स्कूल से पढ़ के निकले, और उसके बाद में इनको अब क्या चाहिए रहता है स्कूल से पढ़ने के बाद? नौकरी चाहिए, ठीक है। तो
मंजू जो है वो नौकरी मांगने के लिए मेरे पास आई, ठीक है, और मेरे पास एक ही नौकरी थी, क्या, लकड़ी काटने की, ठीक है। अब वो लकड़ी काटने का जॉब मैंने इसको दिया। मंजू ने बहुत मेहनत के साथ में लकड़ी काटना स्टार्ट किया। अब वो रोज लकड़ी काट रही है, रोज लकड़ी काट रही है, रोज लकड़ी काट रही है। पहले मैंने इसको बोला कि सैलरी तुम्हारी जो रहेगी वो 10,000 रहेगी महीने की। खुश, बढ़िया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया इसने। अब इसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, इसकी सैलरी मैंने नहीं बढ़ाई। लकड़ी उतना ही काट रही है, रोज हर महीने मेरे को उतना ही लकड़ी काट के देती, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास में आई कौन आई, सारिका, ठीक है। अब सारिका को भी ना नौकरी चाहिए था, मेरे पास कितनी नौकरी है, एक ही नौकरी है, लकड़ी काटने की, ठीक है। तो मैंने उसको भी वही काम दिया कि जाओ तुम लकड़ी काटो, है ना। अब सारिका जो है उसको भी 10,000 की स्टार्टिंग सैलरी मैंने दी। अब वो जब लकड़ी काटना स्टार्ट करी ना, तो उसके बाद मैंने उसको 1 साल के बाद उसकी सैलरी डबल कर दी, ठीक है। दूसरे साल के बाद मैंने उसकी सैलरी ट्रिपल कर दी, 20,000 हो गई, 30,000 हो गई सैलरी, ठीक है ना। अब ये आगे गुस्सा किसको आएगा, मंजू को गुस्सा आएगा ना। तो इसको गुस्सा आया और ये मेरे पास आई कि सर मैं भी तो उतना ही काम कर रही हूं, मैं भी उतनी लकड़ी रोज काटती हूँ, मैं भी उतना ही मेहनत करती हूँ, आपने मेरी सैलरी 4 साल हो गया बढ़ाया नहीं, और वो अभी आई है और देखो उसका आपने 2 साल में सैलरी डबल कर दी, ऐसा क्यों। तो मैंने इसको बोला मंजू को कि तुम जाओ सारिका के पास और पूछो कि मैंने उसको क्यों सैलरी डबल की। तो ऐसा उसने क्या काम कर दिया कि मैंने उसकी सैलरी डबल कर दी। सारिका बताए कि क्या काम की, कैसे, एक्स्ट्रा लकड़ी काटी, लेकिन कैसे काटी, आपके पास टाइम तो उतना ही था, 10 घंटे में जितना लकड़ी काटेगी, जितना मेहनत करके उतना ही आप काट पाओगे, उससे ज्यादा नहीं काट पाओगे, कितना भी मेहनत करो। कैसे काटेगी वो, कौन सी टेक्निक, नहीं मशीन नहीं यूज करना उसको, मैंने एक ही कुल्हाड़ी बस दिया हुआ है कुल्हाड़ी बस दिया हुआ है, मशीन का जमाना खत्म, उस समय नहीं आया था मशीन, ठीक है। दिमाग लगाओ, कैसे सारिका ने ज्यादा लकड़ियां काटी होगी। अब कौन सा स्किल था कि उसने लकड़ियां ज्यादा काटी, पढ़ाई तो दोनों ने एक ही स्कूल एक ही कॉलेज से किया, ठीक है। वैसे कौन सी चीज थी जिससे उसने ज्यादा लकड़ियां काटी, जिसके कारण मैंने उसकी सैलरी डबल कर दी। यही हमारा जो है ना ये है कि अपनी बुद्धि, अपनी लगातार सीखने की आदत को बना करके रखें और अपनी बुद्धि को हमेशा तेज करें। तेज कैसे करते हैं, जब हम कोई स्किल को बार नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई स्किल सीखते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने वाले हो, वहां पे अगर आप अपडेटेड नहीं हो नए सॉफ्टवेयर के साथ में, तो वो तुरंत आपको दूसरे साल में निकाल देगी वो कंपनी, समझ रहे हो। मल्टीनेशनल कंपनी में हर साल लाखों लोगों को भर्ती करते हैं और 50,000 लोग को हर साल निकाल देते हैं, समझ रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। क्यों, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं होते, अपडेटेड नहीं होते कंपनियों में, किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उनको ना तो सीखने की इच्छा है, ना उनका बुद्धि काम कर रहा है, और ना ही किसी नए स्किल को जानते हैं, तो उनको क्यों रखेंगे वो, ठीक है। तो सारिका बता सकते हो क्या, क्यों आपने कैसे किया ये लकड़ियां काटने का काम। नहीं, इसने क्या किया कि ये क्या करती थी, रोज जब ये 9 घंटे काम करती थी ना, तो 1 घंटा वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करती थी, समझ रहे हो। और ये वो काम नहीं करती थी, उसी कुल्हाड़ी से भोतरी को, भोतरा कुल्हाड़ी बोलता ना, उसी कुल्हाड़ी से अगले दिन आती थी, तो अगले दिन और लकड़ी कम काटती थी। तो सारिका ने क्या किया, 9 घंटे काम किया और अगले 1 घंटे में उसने फिर से कुल्हाड़ी को शार्प किया, तेज किया, अपनी बुद्धि को वापस से रिफ्रेश किया नई चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए याद रहेगा ना जिंदगी भर अब ये स्टोरी, कि हमको क्या करना है, अपने स्किल्स को सीखने के लिए अपनी बुद्धि को हमेशा तैयार रखना, तब हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बैठो बेटा, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में इतनी चीजें हमारे आसपास चल रही होती है कि हम नया सीखने की कुछ कोशिश नहीं करते, है ना। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें नई नई करते रहते हैं, जैसे आप ये जो चीज देख रहे हो, यहाँ पे हमने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, है ना, दिव्यांश जो इसमें लगा रहता है ना। तो ये सब चीज हम पहले नहीं करते थे, पहले भी क्लास होती थी, करते थे क्या, इसको वीडियो को अपलोड करना, यूट्यूब में डालना, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी करना, तो ये सब हम लोगों ने भी सीखा, हम लोगों ने भी स्टार्ट किया।
तब जाके कर पा रहे हैं। मैं पहले वैदिक मैथ्स की क्लास सीखा ऑनलाइन, उसकी वो लेकर के फिर अभी अबेकस की क्लास ली, अबेकस की क्लास चला रहा हूँ। तो नई नई चीजें सीखोगे तो अपने आसपास जो चीजें चल रही है उससे अपडेटेड रहोगे, नहीं तो पीछे होते जाओ। ठीक है ना? तो ये आपको करना है अपनी थिंकिंग को अच्छा बनाने के लिए। बस आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम इसके 3-4 कदम और है जो पॉजिटिव थिंकिंग बनाने के लिए आपको चाहिए, उसको देखें। ठीक है, चलो, थैंक यू।